अगर मैं आपको ध्यान के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूं, तो मैं खुद भी आपको अपने इस अनुभव को बताने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाऊंगी। पर मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि अब तक इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इससे अधिक संतोष दे सके। केवल ध्यान के माध्यम से ही आप उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान कैसे किया जाता है, इसे सिखाने के बजाय मेरी भूमिका ये है कि मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करूं कि आपको इसकी तलाश कैसे करनी है। इस राह में आगे बढ़ने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि किस प्रकार इस भौतिक दुनिया में व्याप्त चीजों से ऊपर उठकर हम अपनी निराकार शुद्ध रूप में लौट सकें। हम में से हर कोई एक खोल में बंद है और ये खोल हमारा अपना शरीर ही है। इस खोल के भीतर एक सार्वभौमिक और असीम प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हम में से हर कोई यहाँ बौद्धिक रूप में इस चेतना को तलाशने आया है। किसी वस्तु की एकाग्रता पर पूरी तरह विचार करने के लिए जब हम खुद को केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो इसके बाद ही अस्तित्व की अवस्था ही ध्यान कहलाती है। एकाग्रता 3 आयामों का आखिरी पड़ाव है और इसका लक्ष्य आत्मा के आयाम के सच होने से पहले भौतिक और मानसिक आयामों से गुजरना है। परंतु एक बार जब हम ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा अस्तित्व पूरी तरह से आत्मा के दायरे में आ जाता है, जो और कुछ नहीं अपितु स्वयं तक की एक यात्रा ही है। किसी भी चीज के प्रति आपकी सोच ज्यादा लंबे समय तक केंद्रित नहीं रह सकती, परंतु पूरी तरह से सोच के अभाव से ये स्थिति बेहतर है। जब आत्मा मुक्त होती है तो वहाँ अहंकार भी नहीं रहता, परंतु यहाँ हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, भले ही वो अनुभव एक ही स्रोत से क्यों न मिला हो। आत्मा की उपस्थिति एक संतुलन को जन्म देती है और ये हमारे आसपास की शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है।